कॉमन न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को सुनील बापोड़ा की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। मुझे आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज हम आए हैं गांव दिनोद के अंदर और कुछ हमारे साथ मौजूद हैं किसान भाई। उनसे बातचीत करांगे भाई क्या नुकसान हो रहा है फसल में। तो हमारे साथ मौजूद रहेंगे कुछ किसान भाई दिनोद से, तो एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे भाई। हमारे साथ मौजूद हैं गाँव दिनोद से, क्या नाम भाई का, रविंद्र किसान भाई मौजूद है हमारे साथ। रविंद्र से बात करेंगे। रविंद्र भाई, सबसे पहले कॉमन न्यूज का आपका हार्दिक स्वागत है। रविंद्र भाई, तो नुकसान हो रहा है आपका फसल के अंदर, किस प्रकार का नुकसान हो रहा है? तो किसान भाई जुड़ रहे हैं, उन तो थोड़ा बताना चाहोगे? सारा पहला तो कॉमन न्यूज देखनी है ना मेरे राम राम भाई। यो जो सरसमा नुकसान हो रहा है उसका मैं दिखाऊंगा अपने। सरकार तो किमी और भी कंदी होगी, ये फड़ी दिखाऊंगा जी। देखियो इनमें सारी थोती हो रही है, देखियो तुम। इसमें किम्मी को नहीं, आधे दाने काले हो रहे हैं। ये देखो, ये खत्म हो लिया ये सारा दाना। ये देखो, नुकसान इतना हो रहा है कि लगभग 20% सरसम बच रही है। और सारी जो जितनी भी फड़ी है देख लो, सही फड़ रही है, इसमें किम्मी नहीं रह रहा, सारे दाने खत्म हो रहे हैं। पाड़ी की दिखाई जितने भी हम देखने लग रहे हो चौगर दूत, जितने लगभग सारे किले 90%, 80-90% सारे खत्म हो रहे हैं। ये जो बाद में फड़ी आई है कितना तो प्रोग्रेस करेंगे। ये जो करीब ये बाद में ज्यादा दोबारा फिर 27-28 तारीख न मार गया, इसमें किम्मी नहीं बचा, सारी खत्म हो रही है आपकी। इस भाई ने भी अपना बो रखी है 8-9 किले, ये भी सारे ऊपर ना आप दिखाई दो, सारे खत्म कर। एक बार दिखाओ भाई कैमरामैन। 3-3 4-4 पानी लगा लिए थे। बारिश पहला हुई कोई नहीं, बाद में तो बारिश आई है उसका पहला। एक तो 17 तक लेके 19 तारीख थी, ज्यादा का तो रहा था 3 गड़िया का। ये देख लो आप, ये देखो जो ये 27-28 तारीख ने मारोड़ी पड़ी है, जो कि ये प्रोग्रेस को नहीं करे। ये नुक्की नु रहेंगी, ये बाद में एक आधा फूला होगा उस तक में बनागा तो बनेगा। आ जाओ, गर्मी तो आ गई। देखो अगला किला जो मोटा पड़ा दिखा था मन, उसमें दाना नहीं बच रहा एक भी। आगे दिखा दे। तो बिल्कुल खत्म हो गया। हम दिखा दे क्लियर। अरे भाई सरकार है जो, सरकार कुछ ध्यान दे नहीं रही। बेट की बना दी बेट, ठीक है। सरकार तो कोई ध्यान नहीं दे रही। तो जितने भी किसान भाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन तक मैं बताना चाहूंगा कि भाई जो भी नुकसान हो रहा है, तो भाई जितने भी अधिकतर किसान है सारे का भाई नुकसान हो रहा है। तो हमारे साथ भाई रविंद्र भाई किसान मौजूद हैं। रविंद्र भाई, जो भी 100% में तो जो नुकसान हो रहा है, मतलब कितनी सिस्टम बची हुई है कि भाई आप किसान भैया ने बताना चाहोगे थोड़ा? भाई सरसम तो इतनी बच रही है, अपना जो बा बोई नहीं करी है उसका तेल भी को नहीं उबर। सच्चाई तो बतावा तो या किसान का सही ठाडा तो ठाडा अनाज हो जाए तो 100 रुपये जो मैं खेत में लगाऊ हूँ तो 70 रुपया अनाज हो ठाडा तो ठाडा। 1 से 70 रुपया आ जाए, 30 रुपये में अपने भूल जाऊं, उसमें किसान हो जाए राजी। और ये जो सरकार वाली बता दो, अपने सरकार पीछे भी थी कांग्रेस की, तो शामिल का मेरा भाई चौधरी आड़ा जीत रही है। मारा माइनर हम पानी भी कौन छोड़ दे, तो हम तो नुको के मुआवजा देंगे, पानी कौन छोड़ दे, क्यों कौन छोड़ दे। नु कहोगे कि जेपी दलाल के ऑर्डर करवा दो आप, जिद आपको मानी यार हम पानी छोड़ दे। ये हम भाई जेपी दलाल ने किट पकड़ दिया, मंत्री आदमी मिला तो मिले ना भी मिले, सारा लाना यो बैठा था वो अपने इस मानियर का सारा लाना इकट्ठा होके जावा जावा कद्दे नहीं मिले मन बयानी। ये भाई लोहार जान क्या। रविंद्र भाई, आप पिछली वर्ष की बात करा, हाँ पिछली वर्ष भी यो हाल था कि अब की बार यो हाल है, तो किसान भाइया ने एक बार आप थोड़ा बताना चाहोगे? भाई पिछली वर्ष थोड़ा खेती ठीक थी, इतनी मार जरूर थी उसमें, फिर 20% मार आ रही थी ज्यादा की। अब की बार में लगभग 80-90% हुआ भी। उस तारीख की बताऊं जो 25 तारीख के बाद में सरसम बोई, कौन सा भी ना बताऊं, 25
25 अक्टूबर में जो सरसों बुई है ना बाद में, उसमें 80-90% नुकसान है। जो कि पहला बोली उसमें 100 का 100, उसमें कुछ नहीं बचा। जो 25 अक्टूबर तो पहले बोई थी, या उस फसल में और इस फसल में जो भी अंतर है उस बारे में थोड़ा किसान भाइयों ने बताना चाहोगे? भाई 25 अक्टूबर तो पहला बोई थी, उसका तो फर्क यो है कि वो सारी फूल मोड़ ली। ईब उसमें पकेवे की तरफ बढ़न लाग रही थी, जो कि सारी जाडा रगड़ गया। फूल नहीं होगा तो आग फड़ियां कितने की जो जितनी आ रही थी वे सारी खत्म कर दी। जैसे कि ये लगा लो आप, या दिखने में तो बहुत बढ़िया है। 25 अक्टूबर तो पहला ही बुरी थी, आज मैं खत्म हो रही है। ये दिखाऊंगा अपने, धोली फड़ी हो रही देखो, या देख लो आप, इसमें कुछ नहीं बच रहा है, लाल दाना हो रहा है सारा। इक्का दुक्का दाना बच रहा है, जो कि इसमें 15-16 दाने पाऊंगा। उसमें कहे इसमें आप नु लगा लो 4 दाने बचे हैं, तो ये औसत अनुसार लगा लो कितना बचे हैं। वो भी जो पच्छे की फड़ी है, जो आगे की फड़ी जो स्टार्टिंग वाली है वे नहीं बच रही एक भी इसमें। 25 तारीख तो पहला का 25 तारीख तो पहला का इतना फूल बच रहा है, जो कि इसमें ही बाग के होगा। और 25 तारीख के बाद में ये इस तरह फूल पाओगा, जो कि अब घाम पड़ने लग गया। इसमें क्या बनेगा? या खत्म हो ली, इसका क्या बनना है? दाना था वो खत्म हो लिया, लाल दाना हो गया। रविंद्र भाई ने बताया कि भाई जो 25 अक्टूबर तक पहले जो फसल बोई थी सरसों की, उसमें भाई बहुत घना नुकसान हो रहा है। 100% में तो 10% भी सरसों को नहीं बच रही है भाई। और जो हरियाणा के कृषि मंत्री हैं जेपी दलाल, उनसे आप थोड़ा, किसान भाई देख रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहोगे आप फसल के बारे में? भाई किसान भाईयान तो के बताना, किसान भाईयान तो सारी बात बेरा है। ईब रही कृषि मंत्री की बात, तो हाथ जोड़ के यो निवेदन है कि किमी मार्का नहीं बिगोर करियो, भला तो शामिल के वासी हुआ, मगर हाँ तो हरियाणा के मारा यो कसूर को नहीं भाई। किसने के बेरा मारा कसूर थोड़ी है, किरण चौधरी जीत रही आड़त है। हम तो बैठे तो हरियाणा में, हाँ हरियाणा में तो बीजेपी की सरकार मारते भी तो किमी मिला है। यो थोड़ी ना कि हम जाके भिवानी हल्कम तो 100 का 100 मिल गया, और तो शाम हल्कम रुपया भी कौन दिया था मैंने। कुछ तो मार्का नहीं भी देखना चाहिए भाई साहब। मेरी तो यह दरखास्त है तरह कृषि मंत्री तो मारा तो रह कौन रहा है फिलहाल। सही बात बताओ, इतने साल हो गए बानियरा में हमारा पानी छोड़ देना, अगले हमारा कृषि मंत्री किता गया? कृषि मंत्री तो आगे लगा है बयानी हल्का में। यो कौन सा है नवा राजगढ़ ने मानियर जा है, और वो मानियर मारे दनौद भी आओ है। दनौद मानियर का नाम तो पुकारा जाए, यो देवसर मानियर है, वो दनौद मानियर, दोनों एक लिंक से दीवार बीच में खड़ी करके पूरा हफ्ता पानी चला है नहर का। और उर्ली पासे एक गुट भी कोने बिला जमींदार पानी हाक गजा आराड जमींदार कौन बस दे तो शामलकम, तो शामलकम भी तो जमींदार बस दे हो कि उद्योगपति बसा हमारे। रविंद्र भाई बात करें आप ही पानी की, हाँ। जो यो माइनर है, आप यो देवसर माइनर है, यो आपका गांव में होके गुजर रहा है दिनोद में का है, तो भाई आप बताना चाहोगे कि भाई यो कितने दिन में, महीना में कितनी बार आओ है? तो इस बारे में थोड़ा बताओ आप। यो भाई 25 साल में ही बा है, एक ई साड़ी तो 25 साल में जो है यो पाइप दबवाए गए हैं, और इसमें जो है एक बार जो है पानी छोड़ करके न पास कर चेक करे है भाई यो पास करे है। इसमें भी जो है कुसुम्बी वाली सड़क आगे सारा ऊंचा उठा रखा है, इसमें पानी आने की कोई संभावना नहीं, क्योंकि सरकार ने उन ताई जो है पैसे दे दिए ठेकेदार ताई, और मंत्रियों का हाथ था उसमें, मंत्री भी खा गए और अफसर भी। भाई हमारे इस बात का कौन बेरा खाएगे कौन खाएगे? मामन तो जिस बेरा पाटा हमारा मानियर में पानी आओगा ना, जित तुम्हारी ओर का तो है बिल्कुल ओके, और ना आया पानी तुम्हारी ओर के भाई सारे खाएगे। मार तो जिसा था ना उसे तो ही बुंडा कर दिया। कितने साल तक ये पानी आया है? 25 साल तक बंसीलाल का राजकत था। बंसीलाल ने दोबारा मेरी तो दोबारा आया था जी 97 में आया था, 97 में और मानियर बनवाया था जो खुला इतना का। उसके बाद में 6 महीने पानी चल था बंसीलाल का राज में। उसके बाद में डैमेज हो गया, टिब्बे टाब्बे ढहने लग गए, इसमें सफाई हो गई तो भी पानी नहीं छोड़ा मैं कमालिया ने। ईब जाके कई साल यो सारा लाना जितने भी अड़बोसा है दनौद भाई, दनौद के सारे भाई सारे खेती जाके टम्पू भर भर के बयानी गए। यहाँ चंडीगढ़ ती फटफेट मार रखिया मन, जित जाके पंप पीछे हैं। कदे तो धर्मवीर पकड़िया है, कदे किरण चौधरी का हाथ पा जोड़े हैं, कदे घनश्याम शराब का हाथ पा जोड़े हैं, जित जाके पंप बिछाए हैं भाई। अरीब देखो इसमें पानी छोड़ देंगे कौन छोड़ा, वो हक गई बात। या माइनर की कार्रवाई कितने दिन बाद हुई, इस बारे में थोड़ा बताना चाहोगे? भाई मानियर की कार्रवाई तो लगा ली 97 में आया था तो 6 महीने चल रहा था, उसके बाद में ही हुई 25 साल पानी को नहीं आया। मानियर जरूर था, पानी नहीं आया हमारा, सच्चाई है या
और किते भी पूछियो तम जो सब दनोद गांव बैठे है मेरे पीछे है, दनोद गाय में और दनोद के सारे बैठे हैं, बुढ़े बुढ़े रहा सारे पूछो जाके भाई इस मानियर में पानी कद आया था, मैंने कद ना आयो था, फिर मेरा पट्टा सारी सच्चाई बताऊंगे तुमने, दनोद में जाके बड़ो था मैं। जैसा कि किसान भाई रविंद्र ने बताया कि 25 साल बाद इस जो दिनोद का और देवसर का जो माइनर है 25 साल बाद पानी आया है। और 1997 में चौधरी बंसी लाल थे हरियाणा के जो मुख्यमंत्री, उनके सरकार में भाई उनका राज में यो बनया था, लेकिन ये 25 साल बाद पानी आया है। और आड़ के जो किसान है भाई बहुत घने दुख पा रहे हैं। तो भाई अलग अलग समस्या बताई है भाई, खेती में भी कुछ ना बचता, लेकिन कैमरामैन से गुजारिश करूंगा भाई दिखाने की कोशिश करो भाई, दिखाओ ये दोरा आ जाओ भाई, ये दाने देखो एक बतो थोड़ा गाम में करूँ मैं, देखो ये लाल दाने हो रहे हैं, ये खत्म हो रहे हैं, ये 2 दाने बच रहे हैं पूरी फड़ी में, हम बताओ क्या होगा, दाने कितने हो जाए। रविंद्र भाई बता रहे हैं कि भाई पूरी फली के अंदर जो भी फल होता है शीर्षम का, भाई 2 दाने ऐसे बच रहे हैं, पूरा उसमें फली में निकाला तो जो भी लायक है, और सारी शीर्षम जितनी भी है खराब हो रही है। तो भाई रविंद्र भाई आप ये बताओ भी सरकार तो मुआवजे की गुजारिश करो हो सारे भाई मिलके, तो उस बारे में थोड़ा बताना चाहोगे? भाई गिरदावरी करवाओ, अगला पेटा नु ऑफिस में बैठ के तो पटवारी भी के कह दे कि वो कोई भरोसा को नहीं मान दे, गिरदावरी करवाओ अपनी आम के बराम झूठ बोल दो, थारा कैमरा अग फुटोड़ी बूंदी फड़ी करके जमा हुआ धरती दिखा दे, पटवारी आके मारे किले हमनु देखा भाई नुकसान कितना है, अगला पेटा भर के जाओ जीत जाके मेरा पट्टा का ऑफिस में बैठ के किसी ने कोई मेरा पट्टा जिस तरह भाई था हमारे हो ना खेता में, उस तरह आके पटवारी गिरदावरी करो, दाऊ सूत्री डाल देखो, फिर सरकार करे डिटेल पूछाओ, फिर जाके सरकार देगी, उनकी मर्जी है, वह भी मेरा विश्वास को नहीं कि देंगे कौन दे, क्योंकि हमारे यहाँ तो सामलकम प्योर एक बार फिर कहूँ तो सामलकम मार कोई गौर नहीं हो रही मारो, ना तो पानी की ना कोई और सुविधा, बस आओ हमारे कने जरूर आओ है, 5 साल में वोट मांगने खातर जो महाराजी राज्य उसके बाद मारते कोई नहीं शिकल दिखाना, कोई पार्टी का हो चाहिए, एक या किरण है या इसका नू लगा लो चाहिए पर्सनल हल्का है कि जी दाजिया है, या भी इतनी गौर सी को नहीं हो रही, इसकी भी थोड़ी हड़बी हो रही है, फिर या कि मड़ी दौड़ी करा है ये और को नहीं कर दे, नरा नरिया भी साफ को नहीं, फिर वे तो जमाए को नहीं। तो जैसा कि रविंद्र भाई ने बताया भी सरकार द्वारा भाई मुआवजे की बहुत जरूरत है, किसान भाइया ना भाई बहुत दुख पा रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद है उमेश जी, दिनोद गांव से भाई खेती कर रहे हैं कई साल तक। तो उमेश जी आप ये बताओ कि भाई सरकार तो आप क्या गुहार लगाना चाहो कि भाई नुकसान के बारे में, तो उस बारे में थोड़ा किसान भाइया ने बताना चाहोगे? भाई मुआवजा दे दो, जैसा उजाड़ हो रहा है ना उसा किसान का भुगतान कर दो, अभी दिए चाहो और नहीं चाहते अभी की में भी देना लेना तो इससे का अच्छा है, बाकी सरकार की भी सहायता जरूरी है। जैसा कि उमेश जी आप बात करा फसल बीमा की, भाई फसल बीमा भी कंपनी टाइम तो ना दे रही, उस बारे में थोड़ा क्या बताना चाहोगे? भाई वो भी कंपनी तो दे है जिस उस टाइम देंगे, उनको दिन दे को नहीं, ये भी फसल का कल ना यू मुआवजा भी दिया जाएगा ना गवर्नमेंट, तो भी ठेका न ले रहा हूँ, सन ले रहा हूँ, मन कर उस मालिक का खत्म जाएंगे मेरे तो फिर भी को नहीं आने, फिर भी नहीं जाऊंगे, क्यों मालिक कौन देगा, सबसे मोटी प्रॉब्लम तो आड़े भी आवा है, मालिक नाटी जाए। जैसा कि उमेश जी अभी बात करें भाई एक किले पर कितना खर्चा हो जाए है, भाई आपने जो ठेका पे लेके आप किले बो हो, उस बारे में जो भी आपका खर्चा है थोड़ा डिटेल में बताना चाहोगे किसान भैया ने? डिटेल में क्या बताओ, ठेका तो दिन भर महंगा होता है, पैदावार ज्यादा मार गया, ओलावृष्टि मार गई, नुकसान तो किसान का हो गया, उसमें देना लेना तो मालिक पर निर्भर है कितना देगा, मंदा हुआ 6 भी नहीं, उसका परिवार उसी के साथ लगे हुआ है, नॉर्मल 15,000 रुपये खर्चा लगे हुआ है उन्हें, आ जाए उसको आस लावर उसके गेली जो है फिर यह घटना हो जाए तो वो क्या करेगा, उस पर समाधान तो कोई नहीं किसी चीज का। जैसा कि उमेश जी ने बताया कि भाई 15 से 20 हजार रुपये साल का भाई ठेका है, भाई उसमें भी नुकसान हो जाए तो भाई फिर हम के खावांगे। तो उमेश जी आप एक बात बताइए, भाई जितने भी किसान भाई जुड़ रहे हैं, भाई आगे आगे जो भी टेम आ रहा है खेती के बारे में, भाई नुकसान होने जा है, पिछले वर्ष की बात है, अब की बार फसल को नहीं भाई, तो नुकसान जो मोटा मोटा नुकसान हो रहा है भाई, जो कृषि मंत्री हरियाणा के भाई उसका आप गुहार लगाना चाहो कि भाई आपने मुआवजा दिया सरकार, भैया भाई किसान धीरे धीरे खत्म होते जा रहे, खेती भी कम होती जा रही, तो उसके बारे में थोड़ा बताना चाहोगे? मुआवजे की मांग सिर्फ गवर्नमेंट देगी तो
क्यों उजाड़ने देख की सारा देश में हो रहा है। तो भाई जैसा दे गवर्नमेंट उसा ही लेने तैयार है हम तो। जैसा कि उमेश जी ने बताया कि भाई जो भी सरकार देने के लिए तैयार है, हम तो भाई लेने के लिए भी तैयार हैं। भाई नुकसान बहुत हो रहा है भाई, हमने भी देखा है भाई, लोहा दो के जितने भी गांव हैं भिवानी दौर के आसपास के, भाई नुकसान बहुत हो रहा है। अगर की हो मानिए ने टैल पे पानी तारा था, हाँ मोरी बंद कर दी थी, सारी मोरी बंद करवाई थी, जिदी टैल पे पानी तारा है। इसमें कोई पानी का कोई सिस्टम नहीं जुड़ा। वैसे ये छोड़ के देखा है जो छोड़ पानी। के देखा। अच्छा। और फिर इसमें कोई लेवल भी नहीं काट लेवल कौन काट रखा है इसमें? कोई भी लेवल ना निकाला, वैसे उन्होंने छोड़ के देखा पानी। आप ही बात करें भाई, इसमें जितनी भी मोरी बन रही जो पानी आ उसका माध्यम से है भाई, ये छोड़ के देखा था। कितने दिन थी इसमें पानी चल रहा है उस बारे में बताओगे? इसमें क्या चल रहा है, इसमें पानी छोड़ दिया है तो 24 घंटे आया होगा। हाँ 24 घंटे के दौरान ही ना पानी छोड़ के मोरी बंद करके बोले आगे पानी तैर दिया इतना। अरे पानी तो जिद उतरे मानिए तू सारी मोरी खुली चलेंगी, आध फुट 1 फुट पहले को पानी जाएगा ना, जिद्दी पानी छुटिया मानिए बंद करके तो भाई भलाई काट लीजिए ना, यो सौदा कर रखे। उमेश जी 25 साल में पानी आया है, और 25 साल में तो 24 घंटा में यो पानी भाई चल रहा है पानी। तो आपका कितनी फायदा हुआ है? पानी लग गया या ना लग गया उस बारे में बता दो थोड़ा। थोड़ा बहुत तो जरा दौड़ा ना कम गुड़ेगा तो कितने न कितने बिल रहे कि जाएगा असर तो दिखावेगा पानी तो कितने भी हो जाए। इसका लेवल भी कोनी बढ़िया, लेवल में कमी आ रही है। इस माइनर के अलावा कोई भी दिनों में कोई और पानी की सुविधा कोई नहर कुआं पानी था, कुआं का पानी था, पानी लगाओ हो कुएं का खारा मीठा करना पड़ा पानी। मतलब पानी की बहुत दिक्कत आ रही है। पानी के बारे में थोड़ा बता दो। पानी की घनी दिक्कत है, समस्या है। यो अगर या जो फीडर नहर से या 15 दिन चल है, 15 दिन में भी यो 1 हफ्ता चल जाने तो भी गुजारा हो किसानों का। 7 दिन पानी मांग जो या जुई फीडर नहर आती है अंकल जी, आप इस बारे में बताओ ये भाई कितने आपने जुई फीडर उसका माध्यम तक में पानी की सुविधा है? कोई सुविधा को नहीं है, सुविधा है इस रस बाड़ी यो चलेगा तो सुविधा हो जाएगी, यो नहीं चलेगा तो कड़ा सुविधा। जैसा कि उमेद अंकल जी ने बताया भी, पानी की सुविधा कोई भी को नहीं। पानी आप सरकार तक के गुहार लगाना चाहो पानी के बारे में? हम तो पानी की खातिर हंडा और पानी चाहे में 1 हफ्ता दे दो हमने। हाँ हम गणा भी नहीं चलते, 1 हफ्ता सस्ता पानी दे दे तो किसान का थोड़ी थोड़ी सिंचाई हो जाए तो गुजारा चाहिए। जमीन के पानी से थोड़ी अपने तेल फूक के। उमेश जी बताया कि भाई पानी की बहुत किल्लत आ रही है, तो उमेश जी आप ये बताओ कि भाई पानी की कितना साल तक दिक्कत आ रही है आपके गांव में? पानी की तो भाई शुरू की दिक्कत क्यों मारू एरिया रह गया, शुरू की दिक्कत चल रहा है। पीने का पानी थोड़ा बहुत ही बोल गया ना, तो पीने का भी कौन था पानी जमीन में, तो हम तो सप्लाई कर दे खेता मान दे ये भी थोड़ा पीने का भी बन गया। इतना फर्क से और कोई फर्क हो। सबसे बड़ी जो दिक्कत है भाई आपने दिखावांगे माइनर की दिक्कत है भाई। मैं कैमरामैन तो गुजारिश करूंगा भाई एक बार माइनर दूर तक ये लाइन दिखाने की कोशिश करे भाई। जो भी घना नुकसान हो रहा है, पानी की जो घनी किल्लत आ रही है, तो भाई किसान भाई बताओगे भाई कि दिक्कत आ रही है। माइनर में पानी को नहीं अंदर 25-25 साल हो रही है। तो भाई मोरी दिखाऊंगे अलग अलग प्रकार की, कुकर के पानी आया करे तो सारी डिस्कस कराएंगे भाई। और कॉमन न्यूज तो जितने भी भाई किसान भाई, तो भाई थोड़ा ध्यान दियो भाई न्यूज पे भी। कुछ देर पहले भाई किसान भाई जिक्र कर रहे थे माइनर के बारे में, जो भी पानी की समस्या थी। तो भाई एक बार दिखाना, कैमरामैन से गुजारिश है एक बार दिखाना चाहोगे भाई जो भी दिक्कत थी भाई कि पानी की जो माइनर है दिखा दे। भाई पानी की जो माइनर थी उसके बारे में किसान भाई पहले भी जिक्र करा था, तो ये भी जिक्र कर रहे हैं हम माइनर पर जो भाई इनकी मौजूद है उड़ा हम आ रहे हैं। तो आपकी कितने साल से दिक्कत आ रही है इसके बारे में थोड़ा बताना चाहोगे? भाई 25-26 साल होगी जो कि इसमें दिक्कत आ रही है। ये भी नव निर्माण करे गवर्नमेंट ने, जो कि ईब नु लगा लो, ई बापा खड़े जो दिनोद भी बाहर लेकर के पुआड़ में बढ़ रहा लगभग ठीक से। और यो मानियर के थम पंप भी देख लो, ई बेवसर जो जुई नहर से उसमें का जो पानी आओगा जमींदारा कितना तो पानी आ जाएगा। इसकी चौड़ाई देख लो 24 इंची पंप लगा है अपने। और यो भी जिदा होगा दीदी भाई पानी छोड़ देंगे मैं तुम्हारे यहाँ बिना पानी छोड़ी इसमें कहीं आओ घूट, इसमें कि मैं को नहीं आवा है, इसमें भी जा 24 इंची तो बोर लगा है ना, पंप लगा है यो
ठीक है। और पिछली उस पर का लेवल इसने ऊंचा बना दिया, जो कि नीचा बनाना था अग्गन है, ऊंचा कर दे लिया, इंच भर ठान दे लिया इसने ऊंचा, जो कि वो नीचा बनाना था, जिस जाके इनमें किसान ना पानी। और पानी वाली समस्या या देख लो, मोरी के नीचे कितने भी खेत में जम जाओगे देश में, नहर के नीचे चले जियो, मानियर के नीचे चले जियो, बड़ी ठाडी फसल खड़ी पाओगे। हमारी फसल देख लो या दिखा दे भाई तेरा कैमरा भाई, कैमरामैन से गुजारिश ये सेक्शन है भाई, देख लो ये सेक्शन देख लो भाई, हमारी ठाडी तो ठाडी खड़ी है। वो साइड और दिखा दे। आ जाओ भाई, हमारी फसल दिखा दे सामान है। हाँ तो कि मोरी के नीचे भाई ये पानी का गड्ढा है, ये देख लो भाई, यो हमारा पानी का गड्ढा, जो ये पानी का जो गड्ढा होया कर रहा है, उसके नीचे की जो फसल है उसमें भी बहुत घना नुकसान हो रहा है। जो भैया वो ठाडा दे रहा क्या था, हम भी जो आम भाषा में अभी मोरी का है ना, उसके नीचे कनेक्ट, तो उसके नीचे की जो भी फसल है वो भाई कैमरामैन तो गुजारिश करूंगा आपको दिखाना चाहोगा भाई। तो आपको तो पानी की साथ कुछ कितना तो अंदर थोड़ा भाई बताना चाहोगे भैया, जो लाइन भी सी है या जो फीडर मत है सरकार द्वारा बिछाई गई है लाइन, तो यह मतलब पानी की 25 साल में कोई पानी छोड़ के देखा है, तो भाई इस बारे में थोड़ा बताओ आप। 25 साल में तो ईबीओ नव निर्माण करके अपना पानी छोड़ दिया, ये पंप बिछाए हैं, पानी भी के छोड़ दिया था, सारी मोरी अपनी बंद कर दी, जो कि आपने देखी हो दिया, मोरी लाग रही थी, पानी बंद करके और अपना टैल पे ले जाके फोटो खींच लिया अपना, जो कि भाई पानी हमारा पूरा सक्सेसफुल हो गया। रज भाई सक्सेसफुल जिद मान्या जाएगा, ये मोरी खोल लो, पानी जमीन में जाने दो, और फिर इसने भरे आग ले जाओ, जिद बेरा पट्टा कि इसमें के प्रोग्राम से कितना पानी आओ है, इब गिल ही जो मोरी है वो सारा पानी खींच लेंगे, आड़े किसान तो जिसे थे उसे हो गए, इतनी जो हमारा जो हाल थी इतनी उसे के उसे हम रह गए, तो फिर नव निर्माण का क्या फायदा भी हमारा। हमारी या जमीन खुद की एक्वायर कर रखी गवर्नमेंट ने, मानियर की जमीन हमारी खुद की एक्वायर है, इतने हमारा खुद थे, ये सारे एक्वायर करके लांबे लांबे देख लो, आधा आधा किलो मका, आधा आधा किलो की जगह ले रखी है, और इसमें डंडा मारा दिया गया, पानी थी छोड़ को नहीं, हम क्या कराए भाई इन पंपा का। तो रविंद्र जी आप ये बताओ भाई, ये जो जगह ले रखी है सरकार ने भाई, किसान भाई तो यह जगह ले रखी है, इसमें यह माइनर बिछाई गई है, तो फिर भी भाई पानी की समस्या आ रही है, बहुत घनी समस्या आ रही है, इसका 7 किला की जो भी फसल है घनी बहुत घनी खराब हो रही है पानी की वजह से। तो आप ये बताओ कि भाई जो भी इसका गाँव में पूरी फसल है कितनी दूर तक या बिच रही है लाइन, इस बारे में थोड़ा बताओगे। जो इनर से लेके आड़ती आ रही है, ये आग जाके टैल है, कम से कम 45-50 किले आग गई इसकी टैल। क्या किलोमीटर की एरिया करा किसान भाई थोड़ा बताना चाहोगे जो लाइन बिछ रही है। भाई किलोमीटर का तो आपने क्या बताऊं, लगभग 5-6 तो को नहीं ज्यादा पाओगे, 10 ही किलोमीटर का एरिया है जो कि पंप लाइन बिछ रही है, 10 किलोमीटर में का के पंप लाइन बिछ रही है, और उसमें गए पानी दे जो कि यहाँ को नहीं, मोरी बंद करके चलाओ। हमारे साथ मौजूद है एक या दो किसान भाई मौजूद है भाई, उन तक भी बात करांगे अभी। तो सबसे पहले ओमवीर जी आपका यूट्यूब चैनल हमारे कॉमन न्यूज 11 पे आपका हार्दिक स्वागत है जी। पानी की आपने जो किल्लत आई है, जो सिस्टम में भाई पानी लगाया तो वो किस माध्यम से लगाया, पानी तो माइनर में आता नहीं, उस बारे में बताओ। इसमें तो भाई साहब कितना अपना तेल चाल फूकी ना आड़े कितने जुगाड़ करके ना कुएं का पानी लगा रखा है, इतनी बतानी हो तेल चाल में लाई जाए, खर्च में लाई जाए, इसमें कि मैं चौसा आ जाए तो भाई जमींदार दीजिए, ये करा के आगे तो ऊंचा बना दिया, गेल तो नीचा बना दिया, पानी की अंधा को नहीं अड़े, खुद का खर्चा आप ट्यूबवेल के माध्यम से पानी लगाओ हो, कितने साल से लगाओ इस बारे में बता दो। ये तो नू लगा लो 1995 में एक बार छोड़ आया था, यो थोड़ा बहुत छोड़ दिया है, दिक्कत आया है भाई, वो गंदा नाला का आया है, क्योंकि ने पानी को लगाया, जब गंदा नाला का आया तो ऊंचा पानी अंधा को नहीं, जो दूसरा देव से जोड़ में पानी है वो बगा दे हैं, वो गंदा पानी गेलना लगा दे आगे बगा दे हैं, इसका फसल में नुकसान हो जाए उस बार में। उस बार हम तो लगा लो जी, यही तार गए या देखो फसल जनक पानी जा उड़ेगा, चरचरा पानी आ फसल और बड़ा है, क्या फायदा है। तो ओमवीर जी आप सरकार द्वारा क्या गुहार लगाना चाहो। या तो यह कौन इसने थोड़ा करके नोड़ी छोड़ी, इसने थोड़ा डाउन में लिया होंगे तो पानी की घुटाई जाएगी खेतों में। कॉमन न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को सुनील बापुड़ा की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। मुझे आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम आए हैं किसानों से बातचीत करने के लिए, और भाई सुनने में आ रहा है कि भाई जो पाला जम रहा है उसके कारण भाई फसलों में नुकसान हुए हैं, तो हमारे साथ मौजूद रहेंगे कुछ किसान भाई
तो उनसे बात करेंगे कि भाई खेती का जो नुकसान हो रहा है, भाई खेती किसी है, किस प्रकार का बोई जा है, सारी बातचीत कराएंगे। तो हमारे साथ वही मौजूद हैं रमेश जी भाई, उनसे बात करेंगे खेती के बारे में भाई। तो जैसे कि रमेश जी, सुनने में आया है कि जो खेती में जो पाला जिम रहा है उसके कारण नुकसान हो रहे हैं, तो भी खेती के बारे में थोड़ा क्या बताओगे, भी फसल कैसी है, तो इस बारे में थोड़ा क्या बताना चाहोगे दर्शकों को? सबसे पहले भाई राम राम सभी किसान भाइयों ने और कॉमन न्यूज वाले ने भी। आज भाई देखो, जो आपने क्वेश्चन करे अच्छा बहुत है। सब में पहली बात तो भाई पाला जो अपने बिरानी फसल है, सरसम है, उसने सेध में है, उसमें 30% 40% नुकसान है। अगर उस फसल में कुछ सरसम में पानी लाग रहा तो थोड़ी बचत में है, नहीं तो उसमें सेध पूरी है पाले की। ये वापी सरसम में देखेंगे जो फलीदार हो रही है, जिसमें फली पहले आ चुकी है गिरती बोरी से, उसमें नुकसान ज्यादा है, और जिसमें 25 फसल है उसमें नुकसान कम है अपने। जैसा कि रमेश जी बात करा अभी शीर्षम की, तो शीर्षम का बोना तो पहले जो स्टार्टिंग में जो भी काम कराया जाए, वो के डाला जाए, उसके बारे में दर्शकों ने बताना चाहोगे थोड़ा? सबसे पहले भाई हम जो अपना खेत है, सबसे पहले तो आप ने सरकार ने अपने तक एक बड़ी लाभकारी योजना दे रखी मिट्टी चेक वाली। आप ये मिट्टी चेक करवावा, उस खेत में देखा उसमें किस चीज की पोषक तत्वों की कमी है या नहीं है। उसके बाद आप उस खेत में खाली छोड़ रहा तो उसकी कम से कम पलाऊ का दोबारा 2 बार या 3 बार गहरी जुताई आपने करनी चाहिए। फिर आप उस खेत में जुताई करने के बाद अगर अपने पास पानी की सुविधा है तो उसमें आपने सरसों पानी वाली बोनी चाहिए। उसमें अपने काफी वैरायटी है जो बहुत अच्छी है, और 30 मन 40 मन तक भी प्रति किले के हिसाब से निकले हैं जो। और अगर अपना पानी की सुविधा है नहीं तो आपने बिरानी खेती बोनी चाहिए। फिर सरसों में ज्यादा आप भाई उसमें अपने पैसे नहीं लगते, ज्यादा कारगर भी है और अपने सही बचत में भी देवा है। सबसे पहले आप अगर सरसों बोवा तो उस खेत की गहरी जुताई करो। गहरी जुताई करने के बाद आप खेत में पूरी तरह तैयार रखो। तैयार रखने के बाद अगर अपने पास गोबर की खाद सुविधा में है या अपने पास है तो उसमें कम से कम 5 ट्राली गोबर की खाद आपने डलवानी चाहिए। जैसे कि रमेश जी बात करा आप शीर्षम बोने के बाद कितने पानी लगाए जा है, के दवाई डाली जा है, कौन कौन से स्प्रे करे जा है, उनके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताना चाहोगे? सबसे पहले भाई अक्टूबर के पहले हफ्ते में अगर सरसों की बिजाई अपनी हो जाए तो उससे बढ़िया कोई भी है नहीं। उसके बाद अगर आप बोते जाओगे तो वो समय निकलता जाओगा। आप ये अपने टाइम पर अक्टूबर के पहले हफ्ते में अगर बिजाई कर रहा तो वो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बढ़िया लाभदायक है। उसमें अपने फसल की अच्छी होने की पैदावार की रवा है। फिर अगर अपने पानी की सुविधा तो 2 पानी सरसों में जरूर देने चाहिए। उसमें अपने एक तो पाले की शिकायत कम रहेगी और फसल भी अच्छी होगा अपने। और उसके बाद अगर सरसों के आप वैरायटी की सबसे पहले बात है वैरायटी चुनना। भाई आपकी कौन सी फसल सरसों की कौन सी वैरायटी लगावा, उस वैरायटी के अनुसार खेत की तैयारी करके उस वैरायटी में लगाओ। उसमें पोषक तत्व बहुत ज्यादा जरूरी है। वो आप भाई किसान भाई है, कई यूरिया गेर दी, डीएपी गेर दी, एसएसपी गेर दी, नहीं। जिस चीज की पोषक तत्व क्या है मिट्टी जांच में पता चलो वो पोषक तत्व सरसों को उस टाइम पे देना चाहिए। फिर बाद में आपने अगर बिजाई कर दी, बिजाई का महीना बाद देखो अगर सरसों ठीक चल रही है नहीं चल रही, अपने पास पानी है तो लगाओ उसमें। भाई अपने हिसाब बढ़ रहा है, लोहा रुका नहीं है, फुहारा चला दे, वो 5-5 पानी लगाओ, फसल अच्छी भी ले हो रहा है क्योंकि उनका पाला कम चल रहा है। फुहारा हर 5 दिन उनका चलता रहा है, 10 दिन लगा दे। अपनी मिट्टी करड़ी है और सख्त है, पानी नदी का लग गया, ट्यूबवेल का लग गया तो उसमें अपने महीने के बाद पहली सिंचाई देनी चाहिए सरसों को। जैसे कि रमेश जी बात करा आपकी ड्रिप तंत्र की, भाई कई गांवों में ड्रिप तंत्र लगाए जा रहे हैं, भाई कई साल से लगाओ है, तो भाई आप ड्रिप की जो विधि है उसका प्रयोग करो पानी खातर, दर्शकों बताना चाहोगे? देखो वो भाई जहाँ पे भाई मैं बताऊं बाढ़ रखनी या लोहा रुकानी, वो उससे साइड में अपनी जमीन सख्त है उसमें नहीं है। ड्रिप सिस्टम का एक फायदा जरूर है, पानी की बहुत ज्यादा बचत है और उसमें बहुत ज्यादा फायदा भी ज्यादा करे क्योंकि उससे दीपक पेड़ को मिला है। आप इधर की जमीन पट में पानी लगा के पानी दे, वहां पानी भी ज्यादा लग गया, उतनी बात को नहीं बनती। और ड्रिप सिस्टम का फायदा भी लेकिन अपने है नहीं, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके हैं। अपने तो सारा है भाई, पानी है, पट जमीन है, सख्त है, तो आपकी पानी पड़ गए तो लगा हुआ। जैसे कि रमेश जी बात करा अब नुकसान के बारे में, भी फसल में जो नुकसान हुआ है पाड़ा जिमने की वजह से, तो जो नुकसान हुआ है भाई फसल में हुआ है, सरसों में हुआ है, गेहूं में हुआ है, उसके बारे में थोड़ा क्या बताना चाहोगे? देखो जी भाई, सब में बड़ी बात है, पाड़ा का नुकसान सिर्फ सरसों में न कि गेहूं में, जो में नहीं होता। वो फसल भी छोटी है, कम है, उसमें टाइम थोड़ा। सरसों में पानी पकने पर तैयार है, महीना रह रहा है, और इसमें ज्यादा है जो फली पर पाड़ा जम गया
उसने अंदर का दाना सफेद कर दिया, बुझ गया, खत्म हो गया। उसमें पाड़े का नुकसान सिर्फ सरसों की फसल में सबसे ज्यादा, या फिर अपने पेड़ पौधे पर नुकसान है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं है। सरसों में सबसे ज्यादा नुकसान पाड़े का अब की बार है। जैसे कि रमेश जी, अगला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आप बात करें भाई अधिकतर किसानों की समस्या है कि भी सारे नुकसान हो रहा है भाई, अपने बयानी जिले में कितने भी लगा लो, गाँव में लोग है, कई का ये भी कहना है कि भाई नुकसान कम है। तो आपकी बात करा नुकसान की, दूसरा मेरा पॉइंट है आपका ये बन के तैयार हो रही है भाई, पक के तैयार हो रही है, कब तक कटाई करी जाएगी और आप कितने दिन लगेंगे, इस बारे में थोड़ा बताना चाहोगे? ये जी भाई, मार्च के आखिरी हफ्ते तक अप्रैल का फर्स्ट में अपनी कटाई शुरू हो जाए। राजस्थान की तरफ अपनी पहले है, उनका शायद मार्च का फर्स्ट वीक में चालू हो जाए, अपना लास्ट का था क्योंकि अपने से पहले बोए है, और आप ही बाद में कर रहा तो अपनी बुआई का हिसाब है मार्च का लास्ट और अप्रैल का फर्स्ट में अपनी कटाई शुरू हो जाएगी। सब में बड़ी बात यह है कि अपनी कटाई के दौरान आप जो फसल देख रेख कराना है उसमें अच्छी तरह होनी चाहिए। अगर कोई किसान भाई थोड़ी फसल यानी कि सरसों का 1 या 2 किला कर है और वो पाड़ की बचत करना चाहे है, तो अपने खेत का चारों तरफ भाई लगा लो लकड़ी जला के या भाई कुछ फूस अड़ंगा इकट्ठा करके चारों तरफ अगर सामने धुआं कर जाए तो वो पाड़ की जमाता है और थोड़ा थोड़ा बचाव रखेगी। इसलिए अपने फसल की यह है भाई देख रेख करते रहो समय समय पर। जैसा कि रमेश जी ने बताया भी समय समय पर देख रेख करते रहे अपनी जो भी फसल बोई है। और दूसरी बात रमेश जी, हम आपका और दर्शकों ने भी आप बताना चाहोगे कि भाई जो भी स्प्रे करा जाए है, जो भी बढ़िया स्प्रे हो है भाई शीर्षम बोने के बाद या जो भी फसल हो उसका बोने के बाद, बात करें आप शीर्षम की है तो कौन सा स्प्रे बढ़िया हो है, एक बार दर्शकों ने उसके बारे में भी बताना चाहोगे? सब में पहले देखो भाई, अगर अपनी फसल स्थिति में यानी शुरू में उर्वरक वगैरह या जो भी पोषक तत्व दे रखे हैं उस हिसाब से अगर अपनी फसल अच्छी चल रही है तो उसमें आप यहाँ ज्यादा जरूरत है नहीं, उसमें आप महंगा खेती करने में कोई फायदा नहीं। अगर आप यहाँ देखो भी सरसों किसी चीज में पहले इसमें कपास थी फिर सरसों बोई, वह सरसों अपनी कमजोर चल रही है तो पहले उसमें कुछ पोषक तत्व दो, उसके बाद भी अगर सरसों अपनी कम है तो उसमें एक मोनो की स्प्रे आप बिल्कुल हल्की फुल्की, उसमें आप 1 एकड़ में आधा लीटर या लीटर की आप एक डाल सको मोनो। उसके बाद अगर फसल फिर भी अपनी कमजोर है तो उसमें आजकल तो भाई ज्यादा फुटाव की चीज भी दे रखी है, अपने सांगरी का भी है भाई, माइक्रो राजा भी है, जाइम भी है, कई चीज आवे है, तो उसमें दे के पानी से पहले वो आप यूरिया के साथ उसमें दे सको। फिर अगर अपनी फसल ठीक समय पा रही है, डाखड़े हो रही है, शुरू है और यूं दिखा भी अपनी फसल फिर ठीक नहीं है या कुछ कई देर पर तेला चेपा सबसे पहले कपास की तरह अपने सरसों पर बहुत ज्यादा है और इस टाइम पर चेपा जो मिट्टी में वो सरसों में आ जाए, उस टाइम पर एक स्प्रे स्ट्रोंग की या तो आप मेलाथियान कर दो, या मेलाथियान नहीं कर सको तो एक साइफर है बिल्कुल हल्की सी नॉर्मल स्प्रे है वो भी कर सको। ये दोनों स्प्रे अपने उस टाइम की कारगर है। जैसा कि रमेश भाई ने बताया है कि भी स्प्रे कई डाल के आओ हैं, लेकिन 2 स्प्रे जो रमेश जी ने बताई है वो स्प्रे करो। और किसान भैया ने मैं भी बताना चाहूंगा कि भाई अपनी फसल का फिलहाल जो भी नुकसान होना लग रहा है, नुकसान तो बचाने खातर थोड़ा रमेश जी आप तो बताओगे जो फिलहाल नुकसान होया है रमेश जी कई गांव में होया है, ये फिलहाल शीर्षम में बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, कई भी देखा भाई सारे नुकसान हो रहा है। तो थोड़ा नुकसान के बारे में बताओगे किस कारण नुकसान हो रहा है उस बारे में बताओ थोड़ा। भाई सब में ज्यादा नुकसान जो फसल अपनी पकड़ पे थी उस टाइम पर जो 3 दिन बीच के जो 3 दिन में अपने बर्फ जमी पाड़ा पड़ा है उससे जो फली तैयार थी वो उसके ऊपर का सब में ज्यादा नुकसान वो हो रहा है फसल में। कई भाई तो अपने 1-2 वीडियो भी देखा भाई यूट्यूब पर बाण भी लाग रहे हैं, अपने 1-2 कटाई करके कोई किते की गेंद भी लाग रहा है, क्योंकि किसान ने तो इसे यही चीज दिखा भी आखिरी में की फसल तैयार है भगवान कुछ न कुछ देगा कहने, लेकिन एन टाइम पर जो 3 दिन अपना पाला पड़ा है उसने अपने समय बहुत ज्यादा खराबा कर रखा है। उसका कोई अपने भाई भगवान का आगे तो किसका चारा चल सका है, आप उस चीज ने कर नहीं सकते। लेकिन उसका अगर मैं बताऊं कोई बताऊं था अपने भाई छोटा जमींदार है तो सामने चारों तरफ खेत का धुआं कर जावन है तो उस चीज ने पाड़ा का बहुत ज्यादा असर कम रहेगा, उससे ज्यादा और कोई अपने पाई इलाज है नहीं। और बड़ी खेती में अगर कोई 20 किला जमींदार है 30 का तरपाल थोड़ी लगा सके जी भाई, और भगवान का आगे तो भाई इतना है जो देना हो देगा बस। जैसे कि रमेश जी ने बताया कि भाई जो 3-4 दिन जो भी पाड़ा जमा है या जो भी बारिश हुई है उसने फसल में बहुत बड़ा नुकसान कराया है। और एक बात और रमेश जी थोड़ा बताना चाहोगे दर्शकों ने कि हरी फसल ने कई जगह देखा है भाई ज्यादा हरी नहीं भी जो भी थोड़ी थोड़ी पक रही है वो काट के किसान करने लग रहे हैं, तो इस सिस्टम में के बारे में थोड़ा क्या बताना चाहोगे? भाई क्या कर सका देखो जी, अब बड़ी फसल खड़ी है या है फसल सरसों इसमें कुछ नहीं दिख रहा तो जमींदार का तो यो है, यो रोजगार है, माई बाप है, जो भी अपना तो यो नहीं दिख रहा तो करके सका काटा
उस चीज का भुगतान दे भाई। अगर किसी भाई ने अगर फसल बीमा करवा रखा है तो उसने नहीं काटनी चाहिए। अपने जो सरकारी कृषि विभाग का अधिकारी उसका संपर्क करो, पटवारी का संपर्क करो या बीमा कंपनी का संपर्क करो आप। उसमें सरकार अपना आर्थिक सहायता कुछ देने लग रहा है भाई, जो भी आपने बनाए। लेकिन फसल बीमा सब में जरूरी है, वो बीमा आप तो भाई ने रह गया था, मैं बताना चाहूंगा। आपने जो भी फसल बो हो, जिस टाइम पर भी सरकार ने जो आपको सुविधा दे रखी, उसने फसल बीमा जरूर करवाओ। सरसों का हो, चाहे गेहूं का हो, कपास का हो, अलग अलग बीमा है, अलग अलग स्कीम है। उसमें अपने भाई ने किसी न किसी जो भी आर्थिक मदद मिलेगी तो मिलेगी, न कि उसमें नू है भी सरकार। तो आप सरकारी अधिकारियों ने बुलाओ, दिखाओ जी हमारा दिक्कत यह हो रही है और मैंने इसका क्लेम चाहिए, यो है। रमेश जी, एक बात और बताओ, आप दर्शक हैं भाई, जो भी किसान भाई हमारे साथ जुड़ेंगे कॉमन न्यूज 11 का माध्यम से, कि भाई बीमा की बात करें आप ही, तो बीमा फर्स्ट टाइम जिस वो किसान भाई करवाना चाहो तो उसने कड़े जाना पड़ेगा, किस अधिकारी के पास जाना पड़ेगा? थोड़ा बीमा के बारे में थोड़ा बताओ। इसमें भाई अपने सारा काम ऑनलाइन है। आप मेरी फसल मेरा ब्यौरा का एक जो सरकार ने स्कीम चला रखी है, उस पर अपनी फसल का ब्यौरा दो भाई। मैंने इस किला में सरसों बो रखी है, कपास बो रखी, गेहूं बो रखा है, जो किला नंबर है, केवट नंबर है, उसमें जिस आदमी का बीमा है सेम फसल का बीमा अपना वो है। आप अपने कृषि अधिकारी का संपर्क करो, एडीओ है या भी और कोई कृषि अधिकारी है, उस पर जाके भाई हमारे गांव में कौन सी कंपनी बीमा का करने लग रही है। पहले अपने भाई थी ओरिएंटल करा कर दी, उन्हें क्लेम भी दिए हैं, काम भी करे हैं। और ये अपने जो भी सरकारी अधिकारी ने बुलाओ, काम करो अपना फसल का बीमा। सब जरूरी चीज है फसल का बीमा, उसमें अपने क्लेम भी मिले हैं और अपने भाई सरकार भी मदद देने तो लग रही है, लेकिन सबने फायदा नहीं उठाया जा सकता। इसलिए जैसा कि रमेश जी ने बताया है कि भाई मेरी फसल मेरा ब्यौरा, जो भी वहां पे जाके आप ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हो। और एक बात और दर्शकों ने बताना चाहोगे रमेश जी, जैसा कि फसल काट के आप घर न ले जाओ, हाँ, तो आप भाई जो भी मिल वगैरह है भिवानी में भी, गांव में भी है, भिवानी मंडी में देखे आओ, या भाई जो इसके बारे में थोड़ा और बताना चाहोगे? भाई जो सरकार ने चला रखी है उसका अनुरूप तो मेरा फसल मेरा ब्यौरा में वो तो जमींदार का काम हो जरा भामी लगा नूड़े देगा। फिर भी अगर आप इच्छा हुआ तो सरकार में की बार जिसने देखो मंडी में बाजरा गिरा है, वो तो सरकार तैयार है 2100-2200 रुपये बाजरा भी क्या है। अगर जिसने सरकार मंडी में गिरा है मेरी फसल मेरा ब्यौरा के थ्रू, तो उसने 400 रुपये प्रति क्विंटल के एक्स्ट्रा मिले हैं। 700 रुपये प्रति क्विंटल का हिसाब लगता मिले हैं भाई। खाता में किसी का 2800 आए हैं, किसी का 4000 भी आए, किसी का 2000 भी आए हैं, तो उसमें अपना फायदा है। उसमें आप ही और तो भाई किसान है अपने तो कहीं मिला भी गिर दे बाप है। सरकार ने तो 5200 रुपया का 5300 का भाव कपास का तय कर रखा है कपास, लेकिन अपना 10,000 तक बिकी है। तो सरकार भाई किसान तो ये चाहोगा मुनाफा जरा मिलेगा उड़े जाओगा उसमें। जैसा कि रमेश जी ने बताया कि भाई अलग अलग प्रकार का रेट सरकार द्वारा डिसाइड कराया जाता है। और दूसरी बात और बताना चाहूंगा कि भाई जो भी किसान भाई हैं, आप जिसने भी अपना भी फसल का बीमा ना करवा रखा हो, तो वो सबसे पहले भाई अपनी फसल का बीमा करवाना चाहिए। जैसा कि रमेश जी आप दर्शकों को बताना चाहोगे कि भाई या फसल से पकड़ने तो पहले भाई जो भी इसके फायदे हैं, भाई जो भी विटामिन मिले हैं, लोग भी इसकी सब्जी भी बनाओ हैं, मतलब अलग अलग प्रकार से इसने यूज करे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा आप क्या बताना चाहोगे दर्शकों ने? सबसे पहले भाई मैं बताऊं, देखो अगर अपने यो है पौधा छोटा है ये 20 पे, तो इसमें अपने कई चीज है। अपने तो मंडी में 30 रुपये किलो भी मिला है, 40 रुपये किलो भी मिला है। जमींदार का तो फ्री है खाओ। अपनी अगर जो कोई कम खेती कर है तो अपने इसका सब में बड़ा साधन है, सब में छोटी का है। आप इसकी डाखड़ तोड़ो हो भाई, लगा लिया तोड़ ली, या बाजार में भी करना लग रही है, घर में भी सब्जी बनाओ, पशुओं ने भी डाल सका। इस चीज में जो चीज किससे इसमें सब में बड़ी बात तो प्रोटीन इतनी है, आपने किसी जान की जरूरत कोई। फिर फ्री की है, सब में बड़ी बात देखो आप फ्री की है अपने घर में बनाने भाई। अगर कोई किसान 1 किलो का है 2 का है तो सरसों पकड़ते भी पहले इतने पैसे दे जिसकी कोई हद नहीं। आप डाकर तोड़ के बेच सको बाजार में भाई, रोज ले जाओ 2 क्विंटल ले गए 3 क्विंटल ले गए, फूट भी देगी और सरसों अपने डबल फायदा भी देगी। ये फूट के बाद जो बड़ी होगी उस टाइम पर अपने कटाई में आओगी, इतना आप इसने तोड़ के बेच भी सको। और दूसरी बात, अगर खड़ी सरसम में एक भैया ने बहुत ही अच्छी बात बताऊंगा मैं, सरसम जुए पकाई पा रही है, उस टाइम पर आप सरसम में बीच में तय बना के मेड बना लो भैया, पिपड़ वे कह दे कोई डोला कह दे, छोटी मेड बना के आप घिया और तोरी की बेल लगा सकते हो। उस टाइम पे जब अपनी सरसम पकाई पे काटेंगे उस टाइम तक अपनी बेल तैयार हो जाएंगी। और सब में बड़ा मौका किसान भैया का ही है, बिल्कुल फरवरी में 14 या 15 फरवरी के बाद आप सरसम की फसल में घिया तोरी कद्दू करेला जो भी फसल लगाना चाहो लगा सकते हो।
उसमें आप बेड बना लो, 10 फुट का 15 फुट का पर मेड के हिसाब से फासला छोड़ लो। ढांसरे अपने जो बचेंगे कई गांव में तो भाई जड़े फूस जड़ाने नहीं तो काट ले है, नहीं काटा तो बेल पचड़ जाए, बान भी बढ़िया हो और अगली फसल अपनी जल्द तैयार होकर मिलेगी आपको। जैसा कि रमेश भाई ने बताया कि भाई फरवरी का मंथ में भाई जो भी अलग अलग प्रकार की बेल है या सब्जी जो भी है वो आप लगा सका है। दूसरी बात रमेश जी, आप दर्शकान है जो भी किसान भाई जुड़ेंगे अपना साथ उन आप जो भी अनेक प्रकार के फायदे हैं जब कटन तक पहले हो हैं, छोटी तले की भाई जो बड़ी हो है सिस्टम में, तो थोड़ी जो मेन बात है भाई किसान भाई तो थोड़े रूबरी करवाना चाहोगे कि भाई सब्जी भी बने है, सारे अलग अलग विटामिन भी मिले यहाँ पे भाई बेचे भी मंडी में। तो भाई जो भी मेरा एक सवाल पूछने का यो है कि भाई जो इसके फायदे हैं, मेन फायदे हैं भाई खान सिस्टम जो सब्जी बनाना में खावा हापी जो फायदे करे हैं सही में अपने, उस बारे में थोड़ा और बताना चाहोगे? भाई इस चीज के तो फायदे तो घने हैं अपने। अगर किसी भाई का घुटने में दर्द रहा है या डॉक्टर किसी का लीवर डैमेज है, अब सरसों की हरी फली ये जो डॉक्टर तोड़ के भाई बुजुर्ग को नहीं खा कर दे, नू खाना लग जाओ सुबह सुबह, खाली पेट भी खा सको तो इसने सब में बड़ी बात यह है इसकी लीवर ने बिल्कुल स्वस्थ रखेगी। छोटी तो लेके सरसों के तो भाई फायदे बहुत है। जिस तरह आप छोटी सरसों में तोड़ोगे, डॉक्टर खाई है, सब्जी बनावा है भाई, अपने सामने वाला भुजी बना ले, सरसों की भुजी बना ले, भाई कुछ भी खा सका, इसके फायदे बहुत है। तेल की मात्रा इसमें शुरू तो आखिरी तक पौधा में आपके शरीर ने भी ठीक रखा है। मैं समझते तीखा चटपटा खानता है भाई ये सब में बढ़िया है, इसमें के फायदे बहुत है। हाँ, तो हमारे साथ मौजूद है नरेश जी। तो नरेश जी आप ये क्या की तैयारी करने ला रहे हो, जो भी है कि दर्शकों थोड़ा बताना चाहोगे? सबसे पहले तो जितने भी किसान भाई इस प्रोग्राम को देखेंगे उन सबको राम राम। आप क्या पूछो थे? ये जो आप खाद गेहूं लाग रहे हो भाई किस प्रकार की या कुकर के यूज करी जा है, कुकर घेरी जा है, थोड़ा आम जो बात है वो दर्शकों ने बताना चाहोगे जो भी किसान भाई है? ये जैसे सब जानते किसान भाई समय यूरिया का खाद गेहूं का समय है और ये फसल की बढ़त के लिए और इसकी पैदावार ज्यादा हो उसके लिए ये यूरिया खाद का प्रयोग किया जा सके। ये नीम वाली यूरिया है जो अपनी मतलब ऑर्गेनिक खाद है वो यूरिया है, ये फर्टिलाइजर यूरिया नहीं है। इससे कोई सेहत पर नुकसान भी नहीं होता और फसल की बढ़त और पैदावार बढ़िया होती है। तो एक बार थोड़ा आप दर्शकों ने बताना चाहोगे कि भाई ये कौन सी कंपनी की सा कौन सी बढ़िया राव है, तो थोड़ा किसान भाइयों थोड़ा बता दो एक बार। ये देखो आप, या नरेश जी बताओगे भारतीय जन उर्वरक परियोजना के तहत यह खाद है, नेशनल नेशनल फर्टी जो भी होया करे भाई। तो नरेश जी मतलब फसल का दौरान आप गेहूं ला रहे हो छिड़कोगे खाद, कोई भी साइड इफेक्ट तो नहीं है शरीर में भाई? कोई इफेक्ट नहीं इसका। तो थोड़ा किसान भाई जो ला रहे हैं तो उनका थोड़ा बताना चाहोगे? कोई साइड इफेक्ट नहीं है न इसका। जैसे जो ये डालते हैं जो अपने उस वाली खाद जिसमें ये केमिकल वगैरह होते हैं उनमें तो खाने में भी इफेक्ट है और वो डालने में भी इफेक्ट है, पर ये अपनी नेशनल फर्टिलाइजर की है, इसमें न डालने में इफेक्ट है न बाद में गेहूं में कोई खाने में कोई तकलीफ है। मतलब जो सरकार द्वारा भाई जो खाद भिजवाई जा है भाई अलग अलग गाँव में केंद्र में उड़ता अपने खाद ली है, तो खाद के फायदे हैं कि भाई कोई भी नुकसान ना हो, बढ़िया पैदावार हो। मतलब पानी लगाने के बाद कितनी बार ये खाद गिरी जा है फसल में, उस बारे में थोड़ा बताना? 2 बार ही डालना है पानी लगाने के बाद। जैसे इसका मात्रा होती है 20-20 किलो 15-15 किलो 2 पानी हम डाली जा है, उसके बाद इसमें छोड़ दिया जा है। जैसा कि नरेश जी आपकी बात करा और किसान भाई जुड़े भी गए, तो उनने थोड़ा बताना चाहोगे भाई जो भी छोटे किसान है तो उन पर भी 2 किले हैं 3 किले हैं, वो किले वाइज कितनी खाद छिड़के और कितना के करे, तो उस बारे में थोड़ा बताना चाहोगे? किले वाइज ज्यादा नहीं है, इसमें ज्यादा से ज्यादा 2 बार में 15-15 किलो खाद डालो 2 पानी के साथ, और ये 30 किलो खाद 1 किले के लिए 1 एकड़ के लिए बहुत बढ़िया रहे, उसमें ज्यादा डालने की कोई जरूरत नहीं है। आपने जैसे कई के छोटे किसानों के लिए ये यूरिया जरूरी नहीं है। अगर 1-2 एकड़ का कोई जमींदार है तो अपनी गोबर वाली खाद डालो उसमें, उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। ये तो अगर ज्यादा कुछ फसल पूरी है तो उसके लिए इतना गोबर इकट्ठा नहीं हो सकता, तो उसके लिए थोड़ा इसका सहारा लेना पड़ता है। जैसे कि नरेश जी ने बताया है कि भाई जो भी छोटे किसान हैं भाई
ज्यादा यूरिया यूज ना करें, जो भाई वो गोबर की खाद है 1 या 2 किलो हमने प्रयोग कर सके हैं। तो नरेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कॉमन न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को सुनील बापोड़ा की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। मुझे आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज हम आए हैं गांव दिनोद के अंदर, और कुछ हमारे साथ मौजूद हैं किसान भाई, उनसे बातचीत करांगे भाई क्या नुकसान हो रहा है फसल में। तो हमारे साथ मौजूद रहेंगे कुछ किसान भाई दिनोद से, तो एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे भाई। हमारे साथ मौजूद हैं गांव दिनोद से, क्या नाम भाई का, रविंद्र किसान भाई मौजूद है हमारे साथ। रविंद्र तो बात करेंगे। रविंद्र भाई, सबसे पहले कॉमन न्यूज का आपका हार्दिक स्वागत है। रविंद्र भाई, तो नुकसान हो रहा है आपका फसल के अंदर, किस प्रकार का नुकसान हो रहा है? तो किसान भाई जुड़ रहे हैं, उनका थोड़ा बताना चाहोगे? सारा पहला तो कॉमन न्यूज देखनी है मेरे राम राम भाई। यो जो सरसमा नुकसान हो रहा है उसका मैं दिखाऊंगा अपने। सरकार तो किमी और भी कंदी होगी, ये फड़ी दिखाऊंगा जी। देखियो इनमें सारी थोती हो रही है, देखियो तुम। इसमें किम्मी को नहीं, आधे दाने काले हो रहे हैं, ये देखो। ये खत्म हो लिया ये सारा दाना, ये देखो। नुकसान इतना हो रहा है कि लगभग 20% सरसम बच रही है, और सारी जितनी भी फड़ी है देख लो सही फड़ रही है। इसमें किम्मी नहीं रह रहा, सारे दाने खत्म हो रहे हैं। धाती पाड़ी की दिखाइए जितने भी हम देखने लग रहे हो चौगर दूध, जितने लगभग सारे किले 90%, 80-90% सारे खत्म हो रहे हैं। ये जो बाद में फड़ी आई है कितना तो प्रोग्रेस करेंगे। ये जो करीब ये बाद में ज्यादा दोबारा फिर 27-28 तारीख न मार गया, इसमें किम्मी नहीं बचा, सारी खत्म हो रही है आपकी। इस भाई ने भी अपना बो रखी है 8-9 किले, ये भी सारे ऊपर ना आप दिखाई दो, सारे खत्म कर। एक बार दिखाओ भाई कैमरामैन। 3-3, 4-4 पानी लगा लिए थे। बारिश पहला हुई कोई नहीं, बाद में जो बारिश आई है उसका पहला एक तो 17 तक लेके 19 तारीख थी, ज्यादा का 2 रहा 3 लगड़िया कसुता बुंदा। ये देख लो आप, ये देखो जो ये 27-28 तारीख ने मारोड़ी पड़ी है, जो कि ये प्रोग्रेस को नहीं करे। ये नुक्की रहेंगी, ये बाद में एक आधा फूला होगा उस तक में बनागा तो बनेगा। आ जाओ, गर्मी तो आ गई। देखो अगला किला जो मोटा पड़ा दिखता है, मतलब उसमें दाना नहीं बच रहा एक भी। आगे दिखा दे। तो बिल्कुल खत्म हो गया। हम दिखाए दे क्लियर। और भाई सरकार है जो, सरकार कुछ ध्यान दे नहीं रही। बेट की बना दी बेट, ठीक है। सरकार तो कोई ध्यान नहीं दे रही। तो जितने भी किसान भाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन तक मैं बताना चाहूंगा कि भाई जो भी नुकसान हो रहा है, तो भाई जितने भी अधिकतर किसान हैं सारे भाई नुकसान हो रहा है। तो हमारे साथ भाई रविंद्र भाई किसान मौजूद हैं। रविंद्र भाई, जो भी 100% मतलब जो नुकसान हो रहा है, मतलब कितनी सिस्टम बची हुई है कि भाई आप किसान भैया ने बताना चाहोगे थोड़ा? भाई सरसम तो इतनी बच रही है, अपना जो बाया बोई नहीं करी है उसका तेल भी कोने ऊपर। सच्चाई तो बतावा तो या किसान का सही ठाडा तो ठाडा नाज हो जाए तो 100 रुपये जो मैं खेत में लगाऊं हूं तो 70 रुपया अनाज हो ठाडा तो ठाडा। 1 से 70 रुपया आ जाए, 30 रुपये में अपने भूल जाऊं, उसमें किसान हो जाए राजी। और ये जो सरकार वाली बताए दो, अपने सरकार पीछे भी थी कांग्रेस की, तो शामिल का मेरा भाई चौधरी अड़ा जीत रही है। मारा माइनर हम पानी भी कौन छोड़ दे, तो हम तो नुको के मुआवजा देंगे, पानी कौन छोड़ दे, क्यों कौन छोड़ दे? नु कहोगे कि जेपी दलाल के ऑर्डर करवा दो आप, जिद आपको मानी यार हम पानी छोड़ दे। ये बम भाई जेपी दलाल ने कित पकड़ दिया, मंत्री आदमी मिला तो मिले ना भी मिले, सारा लाना यो बैठा था वो अपने इस मानियर का सारा लाना इकट्ठा हो गया जावा जावा कद्दे नहीं मिला मन बयानी। ये भाई लुआ मारी जान क्या। रविंद्र भाई, आप पिछली वर्ष की बात करा, हाँ पिछली वर्ष भी यो हाल था कि अब की बार यो हाल है, तो किसान भैया ने एक बार आप थोड़ा बताना चाहोगे? भाई पिछली वर्ष थोड़ा खेती ठीक थी, इतनी मार जरूर थी उसमें, फिर 20% मार आ रही थी ज्यादा की। अब की बार में लगभग 80-90%, वह भी उस तारीख की बताऊं जो 25 तारीख के बाद में सरसम बोई। कौन सा भी ना बताऊं, 25 अक्टूबर ना जो सरसम बोई है ना बाद में,
उसमें 80-90% नुकसान है। जो कि पहला बोली उसमें 100 का 100, उसमें कुछ नहीं बचा। जो 25 अक्टूबर तक पहले बोई थी या उस फसल में और इस फसल में जो भी अंतर है उस बारे में थोड़ा किसान भाइयों ने बताना चाहोगे? भाई 25 अक्टूबर तो पहला बोई थी, उसका तो फर्क यो है कि वो सारी फूल मोड़ ली। ईब उसमें पकेवे की तरफ बढ़न लाग रही थी, जो कि सारी जाडा रगड़ गया। फूल नहीं होगा तो आगे फड़ियाओं कितने की जो जितनी आ रही थी वे सारी खत्म कर दी। जैसे कि ये लगा लो आप, या दिखने में तो बहुत बढ़िया है। 25 अक्टूबर तो पहला ही बुरी थी, आज वहां खत्म हो रही है। ये दिखाऊंगा अपने धोड़ी थोड़ी हो रही, देखो या देख लो आप, इसमें कुछ नहीं बच रहा, लाल दाना हो रहा सारा, इक्का दुक्का दाना बच रहा है। जो कि इसमें 15-16 दाने पाऊंगा, उसमें कहे इसमें आप नु लगा लो 4 दाने बचे हैं, तो ये औसत अनुसार लगा लो कितना बचे हैं। वो भी जो पच्छे की फड़ी है, जो आगे की फड़ी जो स्टार्टिंग वाली है वे नहीं बच रही एक भी इसमें। 25 तारीख तक पहला का 25 तारीख तक पहला का इतना फूल बच रहा है, जो कि इसमें ही बाग के होगा। और 25 तारीख के बाद में ये इस तरह फूल पाओगा, जो कि अब घाम पड़ने लग गया। इसमें क्या बनेगा? या खत्म हो ली, इसका क्या बनना है? दाना था वो खत्म हो लिया, लाल दाना हो गया। रविंद्र भाई ने बताया कि भाई जो 25 अक्टूबर तक पहले जो फसल बोई थी सरसों की, उसमें भाई बहुत घना नुकसान हो रहा है। 100% में तो 10% भी सरसों को नहीं बच रही है भाई। और जो हरियाणा के कृषि मंत्री हैं जेपी दलाल, उनसे आप थोड़ा, किसान भाई देख रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहोगे आप फसल के बारे में? भाई किसान भाइयान तो के बताना, किसान भाइयान तो सारी बात बेरा है। ईब रही कृषि मंत्री की बात, तो हाथ जोड़ के यो निवेदन है कि किमी मार्का नहीं बिगौर करियो, भला तो शामिल के वासी हुआ, मगर हाँ तो हरियाणा के मारा यो कसूर को नहीं भाई। किसने के बेरा मारा कसूर थोड़ी है, किरण चौधरी जीत रही हाड़त है। हम तो बैठे तो हरियाणा में, हाँ हरियाणा में तो बीजेपी की सरकार मारते भी तो किमी मिला है। यो थोड़ी ना कि हम जाके भिवानी हल्कम तो 100 का 100 मिल गया, और तो शाम हल्कम रुपया भी कौन दिया था मैंने, कुछ तो मार्का नहीं भी देखना चाहिए भाई साहब। मेरी तो यह दरखास्त है तरह कृषि मंत्री थे, मारा तो रह कौन रहा है फिलहाल। सही बात बताओ, इतने साल हो गए बानियराम हमारा पानी छोड़ देना, अगले मारा कृषि मंत्री की गया, कृषि मंत्री तागल्या का है बयानी हल्का में। यो कौन सा है नवा राजगढ़ ने मानियर जा है, और वो मानियर मारे दनौद भी आओ है। दनौद मानियर का नाम तो पुकारा जाए, यो देवसर मानियर है, वो दनौद मानियर, दोनों एक लिंक से दीवार बीच में खड़ी करके पूरा हफ्ता पानी चला है नहर का। और उर्ली पासे एक गुट भी कोने बिला जमींदार पानी हाक गजा जमींदार कौन बस दे तो शामलकम, तो शामलकम भी तो जमींदार बस दे होगी, उद्योगपति बसा हमारे। रविंद्र भाई बात करें आप ही पानी की, हाँ। जो यो माइनर है, आप यो देवसर माइनर है, यो आपका गांव में होके गुजर रहा है दिनोद में का है, तो भाई आप बताना चाहोगे कि भाई यो कितने दिन में, महीना में कितनी बार आओ है? तो इस बारे में थोड़ा बताओ आप। यो भाई 25 साल में ही बा है, 25 साल में जो है यो पाइप दबवाए गए हैं, और इसमें जो है एक बार जो है पानी छोड़ करके न पास चेक करे भाई यो पास करे। इसमें भी जो है कुसुम बिहाड़ी सड़क गा सारा ऊंचा उठा रखा है, इसमें पानी आने की कोई संभावना नहीं, क्योंकि सरकार ने उन ताई जो है पैसे दे दिए ठेकेदार ताई, और मंत्रियों का हाथ था उसमें, मंत्री भी खा गए और अफसर भी भाई। हमारे इस बात का कौन बेरा खाएगे कौन खाएगे, मामन तो जिस बेरा पाटा हमारा मानियर में पानी आओगा ना, जित तुम्हारी ओर का तो है बिल्कुल ओके, और ना आया पानी तुम्हारी ओर के भाई सारे खाएगे। मार तो जिसा था ना उसे तो ही बूंदा कर दिया। कितने साल तक ये पानी आया है? 25 साल तक। बंसीलाल का राजकत था, बंसीलाल ने दोबारा मेरी तब दोबारा आया था जी 97 में आया था, 97 में और मानियर बनवाया था जो खुला इतना का। उसके बाद में 6 महीने पानी चल रहा था बंसीलाल का राज में। उसके बाद में डैमेज हो गया, टिब्बे टाब्बे ढहन लग गए, इसमें सफाई हो गई तो भी पानी नहीं छोड़ा मैं कमालिया ने। ईब जाके कई साल यो सारा लाना जितने भी अड़बसा है दनौद भाई, दनौद के सारे भाई सारे खेती जाके टम्पू भर भर के बयानी गए हैं, चंडीगढ़ ती फटफेट मार रखे मन। जित जाके पंप पीछे हैं, कदे तो धर्मवीर पकड़िया है, कदे किरण चौधरी का गात पा जोड़े हैं, कदे घनश्याम सराफ का गात पा जोड़े हैं, जित जाके पंप बिछाए हैं भाई। अरीब देखो इसमें पानी छोड़ देंगे कौन छोड़ा, वो हाक गई बात। या माइनर की कार्रवाई कितने दिन बाद हुई, इस बारे में थोड़ा बताना चाहोगे? भाई मानियर की कार्रवाई तो लगा ले 97 में आया था तो 6 महीने चल रहा था, उसके बाद में ही हुई। 25 साल पानी को नहीं आया, मानियर जरूर था, पानी नहीं आया हमारा, सच्चाई है या
और किते भी पूछियो तम जो सब दनोद गांव बैठे है मेरे पीछे है, दनोद गाय में और दनोद के सारे बैठे हैं, बुढ़े बुढ़े रहा सारे पूछो जाके भाई मानियर में पानी कद आया था, मैंने कद ना आयो था, फिर मेरा पट्टा सारी सच्चाई बताऊंगे तुमने, दनोद में जाके बड़ो था मैं। जैसा कि किसान भाई रविंद्र ने बताया कि 25 साल बाद इस जो दिनोद का और देवसर का जो माइनर है 25 साल बाद पानी आया है। और 1997 में चौधरी बंसी लाल थे हरियाणा के जो मुख्यमंत्री, उनके सरकार में भाई उनका राज में आया उनके था। राज में यो बनया था, लेकिन ये 25 साल बाद पानी आया है। और आड़ के जो किसान है भाई बहुत घने दुख पा रहे हैं। तो भाई अलग अलग समस्या बताई ये है देखो भाई, भाई खेती में भी कुछ ना बचता, लेकिन कैमरा अंतरन कहूंगा भाई, कैमरामैन से गुजारिश करूंगा भाई दिखाने की कोशिश करो भाई, दिखाओ। ये दोरा आ जाओ भाई, ये दाने देखो एक बतो थोड़ा गाम में करूँ हूँ मैं, देखो ये लाल दाने हो रहे हैं, ये खत्म हो रहे हैं, ये 2 दाने बच रहे हैं पूरी फड़ी में, हम बताओ क्या होगा, दाने कितने को हो जाए। रविंद्र भाई बता रहे हैं कि भाई पूरी फली के अंदर जो भी फल होता है शीशम का, भाई 2 दाने ऐसे बच रहे हैं, पूरा उसमें फली में निकाला तो जो भी लायक है और सारी शीशम जितनी भी है खराब हो रही है। तो भाई रविंद्र भाई आप ये बताओ भी सरकार तो मुआवजे की गुजारिश करो हो सारे भाई मिलके, तो उस बारे में थोड़ा बताना चाहोगे? भाई गिरदावरी करवाओ, अगला पेटा नु ऑफिस में बैठ के तो पटवारी भी के कह दे कि वो कोई भरोसा को नहीं मान दे, गिरदावरी करवाओ अपनी आम के बराम झूठ बोल दो, थारा कैमरा अग फुटोड़ी बुंडी फड़ी करके जमा हुआ धरती दिखा दे, पटवारी आके मारे किले हमनु देखा भाई नुकसान कितना है, अगला पेटा भर के जाओ जीत जाके मेरा पट्टा का ऑफिस में बैठ के किसी ने कोई मेरा पट्टा जिस तरह भाई था हमारे हो ना खेता में, उस तरह आगे पटवारी गिरदावरी करो, दाऊ सूत्री डाल देखो, फिर सरकार करें डिटेल पूछाओ, फिर जाके सरकार देगी, उनकी मर्जी है, वह भी मेरा विश्वास को नहीं कि देंगे कौन दे, क्योंकि हमारे यहाँ तो सामलकम प्योर एक बार फिर कहूँ थमन तो सामलकम कोई गौर नहीं हो रही मालूम, ना तो पानी की ना कोई और सुविधा, बस आवा हमारे कहना जरूर आओ है, 5 साल में वोट मांगने खातर जो राज्य राज्य उसके बाद मारते कोई नहीं शिकल दिखाना, कोई पार्टी का हो चाहिए, एक या किरण है या इसका नू लगा लो चाहिए पर्सनल हल्का है कि जिदा जिया है, या भी इतनी गौर सी को नहीं हो रही, इसकी भी थोड़ी हड़बी हो रही है, फिर या कि मड़ी दौड़ी करा है ये और को नहीं कर दे, नरा नरिया भी साफ को नहीं, फिर वे तो जमाए को नहीं। तो जैसा कि रविंद्र भाई ने बताया भी सरकार द्वारा भाई मुआवजे की बहुत जरूरत है, किसान भाइया ना भाई बहुत दुख पा रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद है उमेश जी, दिनोद गांव से भाई खेती कर रहे हैं कई साल तक। तो उमेश जी आप ये बताओ कि भाई सरकार तो आप क्या गुहार लगाना चाहो कि भाई नुकसान के बारे में, तो उस बारे में थोड़ा किसान भैया ने बताना चाहोगे? भाई मुआवजा दे दो, जैसा उजाड़ हो रहा है ना उसा किसान का भुगतान कर दो, अभी दिया चाहो और नहीं चाहते अभी की में भी देना लेना तो इससे का अच्छा है, बाकी सरकार की भी सहायता जरूरी है। जैसा कि उमेश जी आप बात करा फसल बीमा की, भाई फसल बीमा भी कंपनी टाइम तो ना दे रही, उस बारे में थोड़ा क्या बताना चाहोगे? भाई वो भी कंपनी तो दे है उस टाइम देंगे, उनको दिन देगा नहीं, ये भी फसल का कल ना मुआवजा भी दिया जाएगा ना गवर्नमेंट, तो भी ठेका न ले रहा हूँ सन ले रहा हूँ, मन कर उस मालिक का खत्म जाएंगे मेरे तो फिर भी को नहीं आने, ये भी नहीं जाऊंगे क्यों मालिक कौन देगा, सबसे मोटी प्रॉब्लम तो आड़े भी आवा है मालिक नाट जाए। भी तो बात लगा। जैसा कि उमेश जी अभी बात करें भाई एक किले पर कितना खर्चा हो जाए है, भाई आपने जो ठेका पे लेके आप किले बोए हो, उस बारे में जो भी आपका खर्चा है थोड़ा डिटेल में बताना चाहोगे किसान भैया ने? डिटेल में क्या बताओ, ठेका तो दिन भर महंगा हो रहा है, पैदावार ज्यादा मार गया, ओलावृष्टि मार गई, नुकसान तो किसान का हो गया, उसमें देना लेना तो मालिक पर निर्भर है कितना देगा, मानता होगा 6 महीने उसका परिवार उसी के साथ लगे हुआ है, नॉर्मल तो नॉर्मल 15,000 रुपये खर्चा लगे हुआ है उन्हें, आ जाए उसको आस लावर उसके गेली जो है फिर यह घटना हो जाए तो वो क्या करेगा, उस पर समाधान तो कोई नहीं किसी चीज का। जैसा कि उमेश जी ने बताया कि भाई 15 से 20 हजार रुपये साल का भाई ठेका है, भाई उसमें भी नुकसान हो जाए तो भाई फिर हम के खावांगे। तो उमेश जी आप एक बात बताइए, भाई जितने भी किसान भाई जुड़ रहे हैं, भाई आगे आगे जो भी टेम आ रहा है खेती के बारे में, भाई नुकसान होने जा है, पिछले वर्ष की बात है अब की बार फसल को नहीं, भाई तो नुकसान जो मोटा मोटा नुकसान हो रहा है भाई, जो कृषि मंत्री हरियाणा के भाई उसका आप गुहार लगाना चाहो कि भाई आपने मुआवजा दे सरकार, भैया भाई किसान धीरे धीरे खत्म होते जा रहे, खेती भी कम होती जा रही, तो उसके बारे में थोड़ा बताना चाहोगे? मुआवजे की मांग से गवर्नमेंट देगी तो
क्यों उजाड़ने देख की सारा देश में हो रहा है। तो भाई जैसा दे गवर्नमेंट उसा ही लेने तैयार है हम तो। जैसा कि उमेश जी ने बताया कि भाई जो भी सरकार देने के लिए तैयार है, हम भाई लेने के लिए भी तैयार हैं। भाई नुकसान बहुत हो रहा है भाई, हमने भी देखा है भाई, लोहदौर के जितने भी गांव हैं भिवानी दौर के आसपास के, भाई नुकसान बहुत हो रहा है। अगर की हो मानिए इन टैल पे पानी तारा था, हाँ मोरी बंद कर दी थी, सारी मोरी बंद करवाई थी, जिदी टैल पे पानी तारा है। इसमें कोई पानी का कोई सिस्टम नहीं जुड़ा। वैसे ये छोड़ के देखा है जो छोड़ पानी। के देखा है। अच्छा। और फिर इसमें कोई लेवल भी नहीं काट लेवल कौन काट रखा है इसमें? कोई भी लेवल ना निकाला, वैसे उन्होंने छोड़ के देखा पानी। आप ही बात करें भाई, इसमें जितनी भी मोरी बन रही जो पानी आओ उसका माध्यम है भाई, ये छोड़ के देखा था। कितने दिन थी इसमें पानी चल रहा है उस बारे में बताओगे? इसमें क्या चल रहा है, इसमें पानी छोड़ दिया है तो 24 घंटे आया होगा। हाँ है 24 घंटे के दौरान ही ना पानी छोड़ के मोरी बंद कर दी, बोले अगर पानी तैर दिया इतना। अरे पानी तो जिद उतरे मानिए तू सारी मोरी खुली चल रही, आध फुट 1 फुट पहले तो पानी जाएगा ना, जिद्दी पानी छुटिया मानिए बंद करके तो भाई भलाई काट लीजिए ना, यो सौदा कर रखे है। उमेश जी 25 साल में पानी आया है, और 25 साल में तो 24 घंटा में यो पानी भाई चल रहा है पानी, तो आपका कितनी फायदा हुआ है? पानी लग गया या ना लग गया उस बारे में बता दो थोड़ा। थोड़ा बहुत तो जरा दौड़ा ना कम गुड़ेगा तो कितने कितने बिल रहे कि जाएगा असर तो दिखावेगा पानी, तो कितने भी हो जाए इसका लेवल भी कोई बढ़िया लेवल में कमी आ रही है। इस माइनर के अलावा कोई भी दिनों में कोई और पानी की सुविधा कोई नहर कुआं पानी था, कुआं का पानी था, पानी लगाओ हो कुएं का खारा मीठा करना पड़ा पानी। मतलब पानी की बहुत दिक्कत आ रही है, पानी के बारे में थोड़ा बता दो। पानी की घनी दिक्कत है भाई, समस्या है यो। अगर या जो फीडर नहर से या 15 दिन चल रहा है, 15 दिन में भी यो 1 हफ्ता चल जाने तो भी गुजारा हो किसानों का। 7 दिन पानी जो या जुई फीडर नहर आती है, अंकल जी आप इस बारे में बताओ, ये भाई कितने आपने जुई फीडर उसके माध्यम तक में पानी की सुविधा है? कोई सुविधा को नहीं है, सुविधा है इस रज बाड़ी यो चलेगा तो सुविधा हो जाएगी, यो नहीं चलेगा तो कड़ा सुविधा। जैसा कि उमेद अंकल जी ने बताया भी, पानी की सुविधा कोई भी को नहीं। पानी आप सरकार तक के गुहार लगाना चाहो पानी के बारे में? हम तो पानी की खतर हंडा और पानी चाहे 1 हफ्ता दे दो हमने। हाँ हम गणा भी नहीं चलते, 1 हफ्ता सस्ता पानी दे दे तो किसानों का थोड़ी सिंचाई हो जाए तो गुजारा चाहिए। जमीन के पानी से थोड़ी अपने तेल फूक के। उमेश जी बताया कि भाई पानी की बहुत किल्लत आ रही है, तो उमेश जी आप ये बताओ कि भाई पानी की कितना साल तक दिक्कत आ रही है आपके गांव में? पानी की तो भाई सरू की दिक्कत क्यों, मारू एरिया रह गया, सरू की दिक्कत चल रहा है। पीने का पानी थोड़ा बहुत ही हो गया ना, तो पीने का भी कौन था पानी जमीन में, तो हम तो सप्लाई कर कर खेता मान दे ये भी थोड़ा पीने का भी बन गया, इतना फर्क से और कोई फर्क नहीं। सब तो बड़ी जो दिक्कत है भाई आपने दिखावांगे, माइनर की दिक्कत है भाई। मैं कैमरामैन तो गुजारिश करूंगा भाई, एक बार या माइनर दूर तक ये लाइन दिखाने की कोशिश करे भाई। जो भी घना नुकसान हो रहा है, पानी की जो घनी किल्लत आ रही है, तो भाई किसान भाई बताओगे भाई क्या दिक्कत आ रही है। माइनर में पानी को नहीं अंदर 25-25 साल हो रही है, तो भाई मोरी दिखाऊंगे अलग अलग प्रकार की कुकर के पानी आया करे, तो सारी डिस्कस कराएंगे भाई। और कॉमन न्यूज तो जितने भी भाई किसान भाई, तो भाई थोड़ा ध्यान दियो भाई न्यूज पे भी। कुछ देर पहले भाई किसान भाई जिक्र कर रहे थे माइनर के बारे में, जो भी पानी की समस्या थी, तो भाई एक बार दिखाना, कैमरामैन से गुजारिश है एक बार दिखाना चाहोगे भाई जो भी दिक्कत थी भाई कि पानी की जो माइनर है दिखा दे। भाई पानी की जो माइनर थी उसके बारे में किसान भाई पहले भी जिक्र करा था, तो ये भी जिक्र कर रहे हैं हम माइनर पर जो भाई इनकी मौजूद है उड़ा हम आ रहे हैं। तो आपकी कितने साल से दिक्कत आ रही है, इसके बारे में थोड़ा बताना चाहोगे? भाई 25-26 साल होगी जो कि इसमें दिक्कत आ रही है। ये भी नव निर्माण करे गवर्नमेंट ने, जो कि ईब नु लगा लो, ई बापा खड़े जो दिनोद भी बाहर लेकर कुआड़ में बढ़ रहा लगभग, ठीक से। और यो मानियर के थम पंप भी देख लो, ई बेवसर जो जुइनर है उसमें का जो पानी आओगा जमींदारा कितना तो पानी आ जाएगा। इसकी चौड़ाई देख लो, 24 इंची पंप लगा है। और यो भी जिदा होगा जिद ये भाई पानी छोड़ देंगे मैं तुम्हारे बिना पानी छोड़ी इसमें कहीं आओ घूट, इसमें कि मैं को नहीं आवा है, इसमें भी जा 24 इंची तो बोर लगा है ना, पंप लगा है यो,
ठीक है। और पिछली उस पर का लेवल इसने ऊंचा बना दिया, जो कि नीचा बनाना था अग्गन है, ऊंचा कर दे लिया, इंच भर ठान दे लिया इसने ऊंचा, जो कि वो नीचा बनाना था। जिस जाके इनमें किसान ना पानी, और पानी वाली समस्या या देख लो, मोरी के नीचे कितने भी खेत में जम जाओगे देश में, नहर के नीचे चले जियो, मानियर के नीचे चले जियो, बड़ी ठाडी फसल खड़ी पाओगे। हमारी फसल देख लो या दिखा दे भाई तेरा कैमरा भाई, कैमरामैन से गुजारिश है, ये सेक्शन है भाई, देख लो ये सेक्शन देख लो, हमारी ठाडी तो ठाडी खड़ी है। वो साइड और दिखा दे। आ जाओ भाई, हमारी फसल दिखा दे हवा ना। हाँ तो कि मोरी के नीचे भाई ये पानी का गड्ढा है, ये देख लो भाई, यो हमारा पानी का गड्ढा, जो ये पानी का जो गड्ढा होया कर रहा है, उसके नीचे की जो फसल है उसमें भी बहुत घना नुकसान हो रहा है। जो भैया वो ठाडा दे रहा क्या था, हम भी जो आम भाषा में अभी मोरी का है ना, उसके नीचे है कनेक्ट, तो उसके नीचे की जो भी फसल है वो भाई कैमरामैन तो गुजारिश करूंगा, आपको दिखाना चाहूंगा भाई। वो आग तो पानी की साथ कितना तो अंदर थोड़ा भाई बताना चाहोगे भैया, जो लाइन बिछी है या जो फीडर मत है सरकार द्वारा बिछाई गई है लाइन, तो यह मतलब पानी की 25 साल में कोई पानी छोड़ के देखा है, तो भाई इस बारे में थोड़ा बताओ आप। 25 साल में तो ईबीओ नव निर्माण करके अपना पानी छोड़ दिया, ये पंप बिछाए हैं, पानी भी के छोड़ दिया था, सारी मोरी अपनी बंद कर दी, जो कि आपने देखी है, वो दिया मोरी लाग रही थी, पानी बंद करके और अपना टैल पे ले जाके फोटो खींच लिया अपना, जो कि भाई पानी हमारा पूरा सक्सेसफुल हो गया। रज भाई सक्सेसफुल जिद मान्या जाएगा, ये मोरी खोलो, पानी जमीन में जाने दो, और फिर इसने भरे आग ले जाओ जिद बेरा पाटा कि इसमें के प्रोग्राम से कितना पानी आओ है। इब गिल जो मोरी है वो सारा पानी खींच लेंगे, आड़े किसान तो जिसे थे उसे हो गए। इबती जो हमारा जो हाल थी इबती उसे के उसे हम रह गए, तो फिर नव निर्माण का क्या फायदा भी हमारा। हमारी या जमीन खुद की एक्वायर कर रखी गवर्नमेंट ने, मानियर की जमीन हमारी खुद की एक्वायर है, इतने हमारा खुद थे, ये सारे एक्वायर करके लांबे लांबे देख लो, आधा आधा किलो मका, आधा आधा किलो जगह ले रखी है, और इसमें डंडा मारा दिया गया, पानी थी छोड़ को नहीं, हम क्या कराए भाई पंपा का। तो रविंद्र जी आप ये बताओ भाई, ये जो जगह ले रखी है सरकार ने भाई, किसान भाई तो यह जगह ले रखी है, इसमें यह माइनर बिछाई गई है, तो फिर भी भाई पानी की समस्या आ रही है, बहुत घनी समस्या आ रही है। इसका 7 किला की जो भी फसल है घनी बहुत घनी खराब हो रही है पानी की वजह से। तो आप ये बताओ कि भाई जो भी इसका गाँव में पूरी फसल है कितनी दूर तक या बिछ रही है लाइन, इस बारे में थोड़ा बताओगे। जो इनर से लेके आड़ती आ रही है, ये आग जाके टैल है, कम से कम 45-50 किले आग गई इसकी टैल। क्या किलोमीटर की एरिया करा किसान भाई थोड़ा बताना चाहोगे जो लाइन बिछ रही है। भाई किलोमीटर का तो आपने क्या बताऊं, लगभग 5 तो को नहीं ज्यादा पाओगे, 10 ही किलोमीटर का एरिया है जो कि पंप लाइन बिछ रही है। 10 किलोमीटर में का के पंप लाइन बिछ रही है, और उसमें का पानी दे जो कि यहाँ को नहीं, मोरी बंद करके चलाओ। हमारे साथ मौजूद है एक या दो किसान भाई मौजूद है भाई, उन तक भी बात कराएंगे अभी। तो सबसे पहले ओमवीर जी आपका यूट्यूब चैनल हमारे कॉमन न्यूज 11 पे आपका हार्दिक स्वागत है जी। पानी की आपने जो किल्लत आई है, जो सिस्टम में भाई पानी लगाया तो वो किस माध्यम से लगाया, पानी तो माइनर में आता नहीं, उस बारे में बताओ। इसमें तो भाई साहब कितना अपना तेल त्याल फूक के ना आड़े कितने जुगाड़ करके ना कुएं का पानी लगा रखा है, इतनी बतानी हो तेल त्याल में लाई जाए, खर्च में लाई जाए, इसमें में चौसा आ जाए तो भाई जमींदार जी जाए करा के आगे तो ऊंचा बना दिया गेल तो नीचा बना दिया, पानी के अंदर को नहीं अड़े, खुद का खर्चा आप ट्यूबवेल के माध्यम से पानी लगाओ हो, कितने साल तक लगाओ इस बारे में बता दो। ये तो नू लगा लो 1995 में एक बार छोड़ आया था, अकेले यो थोड़ा बहुत छोड़ दिया, दिक्कत आया हो भाई, वो गंदा नाला का आया है, क्योंकि पानी को लगाया जब गंदा नाला का आया तो ऊंचा पानी अंदा को नहीं, जो दूसरा देव से जोड़ में पानी है वो बगा दे हैं, वो गंदा पानी गेलना लगा दे आगे बगा दे हैं, जिसका फसल में नुकसान हो जाए उस बार में। उस बार में तो लगा लो जी, यही तार आग गए देखो फसल जनक पानी जा उड़ेगा, चरचरा पानी आओ फसल और बड़ा है, क्या फायदा है। तो ओमवीर जी आप सरकार द्वारा क्या गुहार लगाना चाहोगे। यहाँ पे तो यह कौन इसने थोड़ा करके नौड़ी सोड़ी इसने थोड़ा डाउन में लिया होंगे तो पानी की घुटाई जाएगी खेतों में।